अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ फरहान शब्बीर। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो ऑस्ट्रेलिया के डिफरेंट वीज़ा ऑप्शंस के हवाले से है और उसके साथ साथ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे विज़िटर वीज़ा को इन डिटेल। कैसे आपने वो विज़िटर वीज़ा अप्लाई करना है, कैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने हैं, प्रिपेयर करने हैं, किन डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत है, प्रोसेसिंग टाइम और प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी लगती है और आप कितना टाइम वहाँ पे जाके स्टे कर सकते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं वहाँ पे इस वीज़ा के ऊपर। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, ये सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ हैं उसके साथ, कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए मूव करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफ़ी, कल्चर, लाइफस्टाइल और राइट्स रेजिडेंट्स के हवाले से। और वो हमने सब कुछ अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका लिंक भी हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसको भी देख सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट अबाउट कि जी अगर आपको विजिटर ऑप्शंस कौन कौन सी अवेलेबल हैं। विज़िट वीज़ा, वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा, पीआर एंड इमिग्रेशन, स्पाउसल और फैमिली वीज़ा एंड रेफ्यूजीज़। विज़िटर वीज़ा में भी डिफरेंट सारे बिज़नेस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, टूरिस्ट के लिए भी, और डिफरेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। और इसी तरह से इमिग्रेशन पीआर में भी हमारे पास बिज़नेस की ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले विज़िटर वीज़ा को हम इन डिटेल में डिस्कस करते हैं। विज़िटर वीज़ा टूरिस्ट सब क्लास 600, यह हम आउटसाइड द ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीज़ा के लिए जो वेबसाइट लिंक है वो आपके सामने शो हो रहा है, और इस पे जाके सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। और इस वीज़ा के लिए स्टे टाइम जो है वो आपका डिपेंड करता है, जितना वीज़ा टाइम आपके लिए लगता है, जैसे कि 1 मंथ से लेके 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और 1 ईयर का वीज़ा आपको लग सकता है। और अगर 1 ईयर वीज़ा होगा तो ऑफ़ कोर्स वो मल्टीपल एंट्री होगा, आप एवरी 3 मंथ्स के लिए वहाँ पे ट्रैवल और स्टे कर सकते हैं। इसके लिए स्टडी आपको अलाउ होगी, लेकिन आप वर्क अलाउ नहीं कर सकते। इसमें आप पेड वर्क अलाउ नहीं है, आप अनपेड या इंटर्नशिप या ट्रेनिंगशिप आप कर सकते हैं। वीज़ा के लिए आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो प्रोसेसिंग टाइम इसका 22 डेज़ है, और इससे पहले भी आपको वीज़ा लग सकता है। और अगर इसमें कुछ डिले होता है तो आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं डिले रीज़न के लिए। मोस्टली जो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उसमें ही डिले होता है। और उसके साथ साथ इसका जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो फ़ीस $190 है। आप अपने कंट्री के लिहाज से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए में ये अराउंड 38,000 के करीब बनती है। और उसके बाद इसको अप्लाई करने के में जो आपके सामने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड हैं, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे इमिग्रेशन में सबसे पहले आपको आइट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है, इसी तरह से आपको विज़िटर वीज़ा के लिए सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। तो हम अभी आपके साथ डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कि आपके सामने शो हो रही होगी कंप्लीट लिस्ट कि ये सब डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले पासपोर्ट, जितने भी आपके पास पासपोर्ट्स मौजूद हैं उनके आपने स्कैन करने हैं, उनके फ़र्स्ट 2 पेजेस आपने स्कैन करने हैं, और जहाँ जहाँ पे आपका वीज़ा स्टैंप हुआ है, एंट्री और एग्ज़िट, वो सब चीज़ें भी आपने स्कैन करनी है। अगर बस 2, 3 और 4 पासपोर्ट्स हैं तो उन सब पासपोर्ट के आपके इसी तरह से स्कैनिंग होगी, जहाँ जहाँ पे स्टैंप एंट्री और एग्ज़िट की है। सम कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको एंट्री की स्टैंप नहीं लगती है, तो आपके पास ई वीज़ा होगा, वो ई वीज़ा आप साथ अटैच करेंगे। अगर आपको कोई वो कंट्री कोई डॉक्यूमेंट ऐसा इशू कर देता है कि आपने वहाँ पे ट्रैवल किया था, तो वो भी आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। इसके साथ सेकंड पे आपका फैमिली डिटेल्स हैं, एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें आपकी फैमिली की इंफॉर्मेशन मेंशन होती है। फिर उसके साथ फ़ोटोग्राफ्स आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ साथ अटैच होगी, जो लास्ट 6 मंथ्स तक ही होनी चाहिए। इसके बाद फंड्स एंड फाइनेंसिस का अगर देखें तो उसमें आपको मेंटेनेंस लेटर बैंक का देना है, अपनी बैंक स्टेटमेंट आपने देनी है लास्ट 3 मंथ्स की, और वो उसमें आपके बैंक स्टेटमेंट के अंदर फाइनेंसिस शो हो रहे हों कि आपने कोई सैलरी या जो भी बिज़नेस है वो ट्रांसैक्शन चल रही हों। ठीक है, एकदम से आप ज़्यादा बड़ी सी अमाउंट अगर अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेंगे तो वो सम टाइम रिस्क पे होती है, डिपेंड कर रहा होता है। तो कोशिश करें कि आपकी स्टेटमेंट्स के अंदर ये शो हो कि आपके पास इनकम आ रही है। ठीक है, और क्योंकि बाद में आपने इसके साथ इसके एनटीएन और अपना टैक्स रिटर्न सबमिट करवानी है इसके साथ 3 इयर्स तक की, तो वो भी टैक्स रिटर्न्स भी इसका एक पार्ट है, वो जो आपने साथ लगाना होगा। और उसके बाद आपका ट्रैवल अरेंजमेंट्स, कोई ट्रैवल इटिनरी है और वो आपने साथ लगानी है जिस ट्रैवल डेट को आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं। और फिर साथ होटल बुकिंग्स, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो आपने देना है, होटल बुकिंग जिन डेट्स को आप वहाँ पे जा रहे हैं। अगर कोई पर्सन आपको स्पॉन्सर कर रहा है और आप उसके घर पे जा रहे हैं
तो फिर आपने उसकी ही सारी डिटेल्स भी साथ अटैच करनी है। मिसाल के तौर पे वो कहाँ पे जॉब करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ पे वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो सारे के सारे एक्सपेंसेस ईच एंड एवरीथिंग वो मीट करेंगे, इस चीज़ को वो फुलफ़िल करेंगे। तो उनकी सैलरी और सब चीज़ें उनकी भी होनी चाहिए। तो द बेटर थिंग इज़ कि अगर आप खुद से कर रहे हो और अगर आप उसको एक्सपेंसेस को बियर कर सकते हो, तो अपनी सब चीज़ें आप साथ अटैच करें और लगाएं। फिर एविडेंस ऑफ एसेट्स के कौन कौन से एसेट्स हैं जो आपके कंट्री में मौजूद हैं, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी है, कोई व्हीकल है, कोई क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स वगैरह आपके साथ अटैच हैं, तो वो सब चीज़ों के प्रूफ्स भी आपने साथ इसके अटैच करने हैं। पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है जो आपने साथ अटैच करना है, वो भी रिसेंट होना चाहिए। आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, कोई कहीं पे सैलरी पर्सन है, तो वो सैलरी के लिए आपको ऑफिस का लेटर जहाँ पे ये शो हो कि आप यहाँ पे इस टाइटल पे जॉब कर रहे हैं, नीचे उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, और साथ ही साथ आपका सैलरी सर्टिफिकेट साथ अटैच होना ज़रूरी है, और वही सैलरी आपके बैंक स्टेटमेंट में भी शो हो रही हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आपका अपना बिज़नेस है, तो बिज़नेस रिलेटेड बिज़नेस कार्ड होना चाहिए। आपके जो NTN सर्टिफिकेट है वो साथ अटैच होना चाहिए बिज़नेस का, या कोई भी आपकी बिज़नेस रजिस्ट्रेशन हुई है किसी तो वो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है वो आपके साथ अटैच होना चाहिए। साथ साथ आप बैंक स्टेटमेंट अपनी इंडिविजुअली भी साथ लगा सकते हैं। आपको स्ट्रॉन्ग रीज़न देनी है वापस आने की, कि ऑथेंटिक चीज़ लगे उनको कि आप वापस आएंगे और आपके पास ये ऑप्शंस हैं जिनको आपने आगे फर्दर यहाँ पे वर्किंग करनी है, आपको काम चल रहा है, सैलरी बहुत अच्छी है, बिज़नेस बहुत अच्छा है, या आप वापस क्यों आना चाहते हैं, आपकी फैमिली पीछे है, तो इन सब चीज़ों को आपने अपने एप्लीकेशन में शो करना है। इसके साथ साथ आपने अपनी एप्लीकेशन को फिल करना है, और वो एप्लीकेशन के अंदर वही सब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपने डॉक्यूमेंट साथ अटैच किए हैं। तो अगर एज ब्रैकेट आपकी 75 ईयर्स से ज़्यादा है तो आपने मेडिकल इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट साथ लगाना है। अगर आपकी एज 18 ईयर्स से नीचे है तो आपने अपने किसी डिपेंडेंट्स वगैरह के कंसेंट होना साथ ज़रूरी है। जब आपके सब डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं तो उसके बाद आपके सामने एक लॉगिन शो हो रहा है, और ये ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन गवर्नमेंट की वेबसाइट का लिंक है, और इस पेज के ऊपर आप जाएंगे, अपना लॉगिन बनाएंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो भी ऑप्शंस आएंगी उसको आपने फॉलो करना है, और आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वन बाय वन उसके ऊपर अपलोड करना है। एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने शो होगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल करेंगे। बहुत सिंपल फॉर्म है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन जो चीज़ें आपने साथ अटैच की हैं वो आपके फॉर्म के अंदर उससे बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर उसमें कुछ फ़र्क आता है तो एम्बेसी फिर आपको क्वेश्चनेबल करती है, वो आपसे सवाल भी कर सकती है, आपको इंटरव्यू कॉल भी आ सकती है, बट ज़्यादातर इंटरव्यू कॉल्स नहीं आती हैं। और जैसा कि आपको बताया कि इसका प्रोसेसिंग टाइम 22 डेज़ है, इससे पहले भी 10 डेज़, 8 डेज़ और 5 डेज़ में भी वीज़ाज़ अप्रूव और स्टैम्प हो जाते हैं। तो आप जितने प्रॉपर रियल और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वही अटैच करें इसके साथ, और आप इसको सबमिट कर दें एप्लीकेशन को, और उसके बाद आपके पास उसका ट्रैकिंग आईडी भी होगा, आप उसको भी देखते रहेंगे, और साथ साथ आपको ये पता चलता जाएगा कि अब आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। जब आप विज़िटर वीज़ा पे अप्लाई करते हैं और आपको वीज़ा लग के आ जाता है तो कोशिश करें कि आप उस वीज़ा पे एक दफ़ा ट्रैवल ज़रूर करें टूरिस्ट पे, और टूरिस्ट ही अपनी ऑप्शन शो करें वहाँ पे कि आप टूर करने आए हैं, वहाँ पे आपने डिफरेंट सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी और कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाए। तो लीगल तरीके से आप सारी चीज़ों को प्रोसेस करेंगे और सब चीज़ें करेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम भी वीज़ा मिलना ऑस्ट्रेलिया का या किसी भी और कंट्री का इजी होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ इमिग्रेशन वर्क परमिट के ऑप्शंस के साथ डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन कौन सी ऐसी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ करके फ़र्दर आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को, और आप वहाँ पे जाके अपनी लाइफ सेटल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।